क्या देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये कैंडल देख तो लिया आपने, तो एक काम कीजिए, आप भी जला लीजिए एक कैंडल, क्योंकि ऐसा करने से शायद उस पीड़िता को इंसाफ मिल सके। अरे अरे अरे, गुस्सा आ रहा है यह सोचकर कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। तो सुनिए, यही इस देश की वास्तविकता है। हमारे देश में जब भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो हम सबसे पहले कैंडल ले करके सड़क पर निकल जाते हैं, और ऐसा करने से हमें यह लगता है कि उस पीड़िता को या फिर उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। अगर अब भी आपको यह घटना समझ में नहीं आ रही है तो शायद आप किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। अब सुन लीजिए पूरी घटनाक्रम क्या है। घटनाक्रम ऐसा है, यूपी का एक शहर जिसका नाम हाथरस है, वहाँ पे एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को 4 लोग मिल करके गैंगरेप कर देते हैं, और उसके बाद वो किसी को कुछ बता ना सके इसलिए उसकी जुबान को काट दी जाती है। फिर वो चल करके अपने पैरों से घर तक ना पहुंच सके इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ दी जाती है। इस पूरे मामले में ज़्यादातर अगर लापरवाही की बात करें तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन की होती है। वो किसी पर FIR दर्ज तक नहीं करती और बाद में एक आरोपी को पकड़ती है, वो भी छेड़खानी के आरोप में। फिर कुछ दिन के बाद 307 धारा के तहत हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लेती है। वह बच्ची लगभग 9 दिनों तक जिंदगी और मौत का जंग लड़ते रहती है। 9 दिन के बाद उसे होश आता है, और उसके बाद से यह खबर मीडिया में और साथ साथ सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है। मैं आपको इस पूरी घटना पर तो मैं बता नहीं सकता, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि यह पूरी घटना काफ़ी संवेदनशील है। हमने 2012 में भी एक ऐसी ही घटना देखी थी। यह घटना राजधानी दिल्ली की थी और अब यूपी की। शहर बदल गए लेकिन घटना वही रही। 2012 में घटित घटना के सभी आरोपियों को तो फांसी की सज़ा दे दी गई, लेकिन अपराध में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। अब हम कुछ देशों पर बने कानून व्यवस्था को भी समझ लेते हैं कि बलात्कारियों का क्या सज़ा का प्रावधान है। बात करते हैं सबसे पहले इंडोनेशिया की। यहाँ पे अगर कोई बलात्कारी पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसे सज़ा के तौर पर उसका गुप्तांग काट दिया जाता है और उसे हमेशा के लिए नामर्द बना दिया जाता है। अब बात करते हैं चाइना की, हमारे पड़ोसी देश। यहाँ पे अगर कोई बलात्कार के जुर्म में पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसका DNA मैच कराया जाता है। अगर यह सिद्ध हो जाता है कि DNA मैच कर गया है तो उसे बीच चौराहे पे सर में गोली मार दी जाती है, और यह पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न भी होती है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पे बलात्कारियों को बीच चौराहे पर फांसी की सज़ा दे दी जाती है या फिर उसका सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। हमारे भारत में भी 2012 के निर्भया कांड के बाद से कठोरतम कानून बनाए गए। अगर कोई आरोपी हत्या और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार होता है तो उसे भी फांसी की सज़ा है। लेकिन देश के कानून व्यवस्था में ऐसी लचीलापन है कि पूरी घटनाक्रम के बाद आरोपी को जेल में ही कितने साल बिताने पड़ जाते हैं, जिसके कारण आरोपी के दिल में, दिमाग में कानून को लेकर के डर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यह घटना पूरी तरह से बढ़ती जाती है और कंट्रोल नहीं हो पाती है। यह घटना काफ़ी अप्रिय घटना है। योगी सरकार ने परिवार वालों को मुआवजा के तौर पे काफ़ी सारे रकम भी दिए हैं और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जो आरोपी पकड़े गए हैं उस पर कानूनी कार्रवाई में काफ़ी लचीलापन बढ़ता जा रहा है। वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा FIR जो लिखी गई थी उसमें रेप का जिक्र तक भी नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया है उसमें भी रेप का जिक्र नहीं है। कहीं ना कहीं पूरी कानून व्यवस्था यह दर्शाती है कि कितनी लचीली चल रही है। जब यह मैटर सोशल मीडिया पर आई तो काफ़ी सारे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जिस BJP का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के राज्य में बेटियां असुरक्षित है। कब तक ऐसी घटना हमारे देश में होती रहेगी?
कब तक बलात्कारियों को सज़ा नहीं मिलेगी, और सज़ा का प्रावधान मिलने के बाद भी कब तक वो जेल में ऐसे ही ज़िंदगी बिताते रहेंगे। सरकार को इस पर जल्द से जल्द कठोरतम कानून का व्यवस्था करना होगा। इनकी कार्रवाई, इस पूरी घटना की कार्रवाई इंस्टेंट होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी चाहिए, और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कम से कम 1 महीने के अंदर में पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। तब जाकर के हमारे देश में रेप की घटनाओं में कमी आ सकती है। कानून कठोरतम होनी चाहिए, तभी लोगों के मन में डर आएगा।